प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ, जोहरी की मूर्खता। एक गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधनों के अतिरिक्त श्रृंगार, सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं की अनेक दुकानें थीं। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रहे थे। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से निर्मित वस्तुओं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और गृह सज्जा की कई वस्तुएं बिक रही थी। अन्य दुकानों की अपेक्षा उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। एक जौहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नज़र एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नज़र तुरंत ताड़ गई कि वह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि वह कीमती हीरा है। वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनभिज्ञ है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा। भाई, ज़रा इसकी कीमत तो बताना। दुकानदार बोला, ये मात्र 20 रुपए का है। जौहरी लालची था। वह कम से कम कीमत में उस हीरे को हथियाने की फिराक में था। वह दुकानदार से मोल भाव करने लगा। नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसके 15 रुपए दे सकता हूँ। 15 रुपए में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिर कर वापस आता हूँ। हो सकता है तब तक इसका मन बदल जाए और ये 15 रुपए में मुझे यह कीमती हीरा दे दे। यह सोच हीरा बिना खरीदे वह वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वह पुनः उस दुकान में लौटा तो हीरे को वहाँ नहीं पाया। उसने फौरन दुकानदार से पूछा, यहाँ जो कांच का टुकड़ा था वो कहाँ गया? दुकानदार ने उत्तर दिया, मैंने उसे 25 रुपए में बेच दिया। जौहरी ने अपना सिर पीट लिया और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बड़े मूर्ख हो। वह कोई कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा था। मात्र 25 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। दुकानदार ने उत्तर दिया, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुम मुझसे मोल भाव कर 5 रुपए बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए। दुकानदार का उत्तर सुन जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मूर्खता और लालच दोनों नुकसान का कारण है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।